साल था 2007। एक लड़का एक बड़ा आइडिया लेकर बीसीसीआई के पास जाता है। उसे लगता है कि उसका आइडिया देश में क्रिकेट का चेहरा बदल सकता है, लेकिन वहां से उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। मेहनत, सोच और हिम्मत के दम पर उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने शुरू किया आईपीएल। ये कहानी है ललित मोदी की। साल 1963 जब ललित मोदी का जन्म भारत के मशहूर कारोबारी परिवार में होता है। उनके दादा गुजरमल मोदी मोदी इंटरप्राइजेस के फाउंडर थे। ललित मोदी ने अपनी स्कूलिंग बिशप कॉटन स्कूल से की, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उन्हें उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। इंडिया के अंदर स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ललित मोदी डिसाइड करते हैं कि ये अपनी ग्रेजुएशन विदेश से करेंगे। जब ललित मोदी अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे तो वो और उनके दो दोस्त मिलकर ड्रग्स खरीदने का प्लान बनाते हैं। प्लान बहुत सिंपल सा था। ये तीनों एक होटल में जाकर उस ड्रग्स बेचने वाले को होटल के अंदर बुला लेंगे, लेकिन उस होटल के अंदर ड्रग्स बेचने वाला तो आता है पर वो फ्रॉड होता है। वो इन तीनों को गन दिखाता है और इनके सारे पैसे छीन के भाग जाता है। फिर ललित मोदी और उनके दोस्तों को लगा कि किसी स्टूडेंट ने उनके साथ धोखा किया है और वो गुस्से में एक स्टूडेंट को धो डालते हैं। इसके बाद 1 मार्च 1985 को ललित मोदी अरेस्ट हो गए। चार्जेस लगे ड्रग्स, किडनैपिंग और असोल्ट। केस काफी सीरियस था, लेकिन ललित मोदी को जेल नहीं हुई। इस इंसिडेंट के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें वापस इंडिया बुला लिया और उसके कुछ सालों बाद यानी 1993 में ललित मोदी ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क रखा। ये कंपनी मेनली टीवी ब्रॉडकास्टिंग का काम करती थी और इस कंपनी ने वॉल्ट डिज्नी के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जिसके थ्रू उनको डिज्नी के टीवी शोज इंडिया में दिखाने के राइट्स मिल गए। फिर 1994 में एमईएन ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ईएसपीएन के साथ भी किया और इस डील के बाद ईएसपीएन के स्पोर्ट्स जैसे टेनिस, बास्केटबॉल को एमईएन ने इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। इन डील्स के बाद ललित मोदी ने इंडियन इंटरटेनमेंट का लेवल इंक्रीज कर दिया था। साल 1994 ललित मोदी के दिमाग में आईपीएल का आइडिया आता है। वो डिसाइड करते हैं कि जिस तरीके से यूरोप में इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है, जहां सिटी बेस्ड टीम्स होती हैं, टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं और मैचेस को टीवी पर लाइव दिखाया जाता है, क्यों ना वैसी ही एक लीग इंडिया में भी हो। और यहीं से जन्म होता है आईपीएल का। आईपीएल का आइडिया तो ललित मोदी को आ गया था, अब बस ललित मोदी को आईपीएल का स्ट्रक्चर डिजाइन करना था। आईपीएल का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा था। सिटी बेस्ड टीम्स होने वाली थी, इंटरनेशनल प्लेयर्स होने वाले थे और साथ ही मैच को टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि हर टीम का ओनर अलग होगा और वो ओनर अपनी टीम को कस्टमाइज कर सकता है ऑक्शन के थ्रू। ऑक्शन में ओनर सिटी बेस्ड टीम्स के प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स को खरीद सकता है। और जब आईपीएल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी हो जाता है, फिर ललित मोदी बीसीसीआई के पास जाते हैं और ये पूरा आईपीएल का आइडिया बीसीसीआई को समझाते हैं। आईपीएल का आइडिया काफी लोगों को पसंद आता है, लेकिन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट आईएस बिंद्रा और सेक्रेटरी जगमोहन डालमिया, इन दोनों को ये आइडिया पसंद नहीं आता और ललित मोदी के आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। इस रिजेक्शन के बाद ललित मोदी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी ललित मोदी डिसाइड करते हैं कि वो बीसीसीआई के मेंबर बनेंगे। ललित मोदी बड़ी आसानी से स्टेट एसोसिएशन के मेंबर तो बन जाते हैं, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हेड नहीं बन पाते। तभी एंट्री होती है राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। बात 2003 की है, जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हैं और साथ ही ललित मोदी और उनके बीच पास्ट में काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशन भी रहे थे। तभी ललित मोदी डिसाइड करते हैं कि वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बनेंगे। लेकिन जब ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बनने के लिए वसुंधरा राजे के पास जाते हैं तो ललित मोदी को पता चलता है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर तो पहले से ही रुंगटा फैमिली का कब्जा था। तभी ललित मोदी और वसुंधरा राजे दोनों मिलकर रुंगटा फैमिली की मोनोपोली तोड़ने के लिए वसुंधरा राजे 2005 में एक एक्ट पास करवाती है, राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट। इस एक्ट के पास होते ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शन होते थे उनमें डेमोक्रेसी आ गई और इससे ललित मोदी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये एक्ट रुंगटा फैमिली के खिलाफ एक पॉलिटिकल मूव था और उन्होंने इसका सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया। एक्ट पास होने के बाद चुनाव हुए और इन चुनावों में ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हेड बन गए। ललित मोदी अब तक बीसीसीआई के मेंबर तो बन चुके थे, लेकिन सिर्फ बीसीसीआई का मेंबर बन जाने से आईपीएल लॉन्च करने की पावर थोड़े ना मिल जाती। इसलिए ललित मोदी को बीसीसीआई की टॉप पोजीशन पर पहुंचना था। साल 2005 में बीसीसीआई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे। इस इलेक्शन में शरद पवार ने जगमोहन डालमिया ग्रुप के खिलाफ चुनाव लड़ा। शरद पवार की बाजी इस इलेक्शन में कंपैरेटिवली कमजोर थी और सामने वाला ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वक्त में ललित मोदी ने शरद पवार का साथ दिया। ये कुछ वैसे ही था जैसे हाल ही में यूएस इलेक्शन में इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर सपोर्ट किया, वैसे ही ललित मोदी ने भी शरद पवार को ओपनली सपोर्ट किया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी और किसी भी तरह से शरद पवार को 2005 का बीसीसीआई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जितवा दिया। अब ललित मोदी के लिए चीजें
आसान हो चुकी थी। शरद पवार 2005 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए और बदले में उन्होंने ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनवा दिया। साल 2005 का बीसीसीआई इलेक्शन इंडियन क्रिकेट पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बीसीसीआई का प्रेसिडेंट भी अब ललित मोदी का खास था और ललित मोदी खुद भी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब ललित मोदी को आईपीएल लॉन्च करने से कोई नहीं रोक सकता था। ललित मोदी 2008 में आईपीएल को लॉन्च कर देते हैं और 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल सीजन का पहला मैच होता है। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और ब्रेंडन मैकुलम ने ठोके 158 रन नॉट आउट सिर्फ 73 बॉल्स पर 216 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये इनिंग इतनी आइकॉनिक थी कि आईपीएल का पहला मैच ही ब्लॉकबस्टर बन चुका था। फिर 1 जून 2008 को फाइनल खेला गया। राजस्थान रॉयल्स ने ट्रॉफी जीत ली और ओवरऑल आईपीएल का पहला सीजन सुपरहिट साबित हुआ। पूरे देश ने जमकर आईपीएल को प्यार दिखाया और ललित मोदी ने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाया। और एक बात अब दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स के लिए साफ हो चुकी थी कि अब आईपीएल रुकना नहीं चाहिए। लेकिन बीसीसीआई वालों को कहां पता था कि आईपीएल का अगला सीजन इंडिया में हो ही नहीं पाएगा। साल 2009 में आईपीएल का सीजन 2 इंडिया में कांग्रेस होने ही नहीं देगी। असल में हुआ ये कि साल 2009 में अपने देश में जनरल इलेक्शन थे और आईपीएल की डेट और जनरल इलेक्शन की डेट क्लैश कर रही थी। असल में कांग्रेस सरकार को दिक्कत आईपीएल से नहीं थी, दिक्कत इस बात से थी कि अगर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं देश में तो आईपीएल और आईपीएल के प्लेयर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए होम मिनिस्टर पी चिदंबरम ने ललित मोदी को बोला कि तुम आईपीएल सीजन को कुछ वीक्स के लिए पोस्टपोन कर दो। अब आईपीएल डिले करना भी ललित मोदी के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि अप्रैल मई ही व्यूअर्स का पीक टाइम होता है। आईपीएल होना था 19 अप्रैल से 23 मई तक और जनरल इलेक्शन की तारीख थी 16 अप्रैल से 13 मई तक। ललित मोदी ने बिना वक्त गवाए आईपीएल सीजन 2 को शिफ्ट कर दिया साउथ अफ्रीका। बीसीसीआई ने भी फटाफट हां कर दी और एक नया इतिहास लिखा गया। आईपीएल का पूरा सीजन पहली बार इंडिया के बाहर खेला गया। खैर जैसे तैसे आईपीएल सीजन 2 भी पूरा हुआ और भले ही वो इंडिया से बाहर खेला गया हो लेकिन लोगों का प्यार उतना ही ज्यादा मिला और आईपीएल सीजन 2 भी सुपर हिट रहा। फिर आता है आईपीएल का सीजन 3। आईपीएल अपने पीक पर था, पैसा, ग्लैमर, क्रिकेट सब कुछ एक साथ। लेकिन ठीक इसी सीजन में कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। ललित मोदी इंडिया छोड़कर भाग जाते हैं। उन पर आरोप लगते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। कहा गया कि ललित मोदी ने बीसीसीआई और आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग डील्स और स्पॉन्सरशिप से करोड़ों रुपए विदेश भेज दिए और सबसे बड़ा इल्जाम ये कि उन्होंने ये सब आरबीआई की परमिशन के बिना किया। फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर कोई इंडिया में रहकर 89 करोड़ से ज्यादा की रकम बाहर भेजता है तो उसे आरबीआई की परमिशन लेनी होती है। लेकिन ललित मोदी ने 425 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर भेज दिए बिना आरबीआई की इजाजत के। जैसे ही ये खबर सामने आई बीसीसीआई और आरबीआई दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं और जांच शुरू होती है। फाइलें खुलती हैं, एक के बाद एक गड़बड़ी बाहर आने लगती है और तभी ललित मोदी को मिलने लगती है अंडरवर्ल्ड से धमकियां। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील सीधे जान से मारने की धमकी देते हैं और यहाँ तक कि पुलिस भी कह देती है हम आपको नहीं बचा पाएंगे। इतना सब सुनकर और खुद की जान पर मंडराते खतरे को देखकर ललित मोदी डर जाते हैं और फिर इंडिया छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। आज भी ललित मोदी लंदन में ही रहते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी आईपीएल की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।